प्राचीन काल में रामायण के किष्किंधा पर्वतों के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली वानर राजा रहता था, बाली। उसकी वीरता और बल का लोहा देवता तक मानते थे। कहा जाता था कि जो भी उससे युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति स्वयं बाली में समा जाती थी। इसी कारण उसे अजेय माना जाता था। उसी समय एक भयानक राक्षस था, दुंदुभी। वह अहंकार से भरा हुआ था और अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए सदा किसी योग्य प्रतिद्वंद्वी की खोज में रहता था। एक दिन उसने समुद्र देव को ललकारा, पर समुद्र ने शांत भाव से कहा, हे राक्षस, यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना घमंड है तो किष्किंधा जाकर बाली से युद्ध कर। वही तेरे लिए उचित प्रतिद्वंद्वी है। दुंदुभी ने समुद्र की बात सुनी और तुरंत किष्किंधा की ओर चल पड़ा। उसने भैंस महिष का विशाल रूप धारण किया। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल और आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वह गर्जना करता हुआ किष्किंधा पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाली, बाहर आओ और मुझसे युद्ध करो। उस समय बाली अपने महल में था। राक्षस की गर्जना सुनकर उसका क्रोध भड़क उठा। उसने बाहर आकर दुंदुभी को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। पेड़ उखड़ने लगे, पर्वत हिलने लगे और धरती कांप उठी। दुंदुभी अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा था, लेकिन बाली की शक्ति और गति के सामने वह टिक नहीं पाया। कुछ ही समय में बाली ने दुंदुभी को पकड़कर जोर से भूमि पर पटक दिया। फिर उसने उसे इतना जोर से मारा कि उसकी जान निकल गई। लेकिन बाली का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने दुंदुभी के विशाल शव को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। वह शव उड़ता हुआ दूर एक आश्रम में जा गिरा। वह आश्रम महान ऋषि मतन ऋषि का था। जब दुंदुभी का रक्त आश्रम की पवित्र भूमि पर गिरा तो ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने ध्यान लगाकर जाना कि यह सब बाली के कारण हुआ है। क्रोध में आकर मतंग ऋषि ने श्राप दिया, जिसने भी यह अपवित्र कार्य किया है, यदि वह इस आश्रम की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसका सिर तुरंत फट जाएगा। यह श्राप सीधे बाली के लिए था। इस श्राप के कारण बाली कभी उस क्षेत्र में नहीं आ सका। यही श्राप आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। जब बाली और उसके भाई सुग्रीव के बीच मतभेद हुआ और बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया, तब सुग्रीव भयभीत होकर उसी ऋषि के आश्रम के पास रहने लगा, क्योंकि उसे पता था कि बाली वहां नहीं आ सकता। बाद में जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे, तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। इसी स्थान पर राम और सुग्रीव की मित्रता हुई और आगे चलकर राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया। इस प्रकार दुंदुभी और बाली की यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और एक छोटी सी घटना भी भविष्य की बड़ी घटनाओं का कारण बन सकती है।